श्री कृष्ण कहते हैं विहाय कामान यह सर्वान पुमांश्चरति निष्प्रियः। शरीर फटे टाट जैसा हो जाए, कुटुंबी मुख मोड़ ले अथवा मौत शरीर को झपट ले, उसके पहले जो कामनाओं को स्पृहा को छोड़ देता है, निर्मम निरहंकार हो जाता है, स शांतिम अधिगच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित होकर विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है। विज्ञानी लोगों ने प्रयोग किए, अद्भुत प्रयोग। मुर्गी का बच्चा जब अंडे में होता है, मुर्गी उस पर बैठती है, सेवती है, और वैसी घड़ियां आती है, मुर्गी समझ जाती है कि अब इस अंडे को चोंच मारो, बच्चा प्रकट होगा। मुर्गी अंडे को चोंच मार के जो बच्चे को प्रकट करती है, त्यों ही मुर्गी को हटा दिया गया और मुर्गी की जगह पर बतख को रख दिया। चोंच तो मुर्गी ने मारी, बच्चा निकल रहा है, उतने में मुर्गी को उठा लिया और बतख रख दी। तो जन्मजात जन्म के साथ ही बच्चा ने बतख को देखा। था तो मुर्गी का बच्चा, गर्मी भी मुर्गी ने दी, जन्म भी मुर्गी ने दिया, चोंच भी मुर्गी ने मारी, मुर्गी का बच्चा था। लेकिन जन्मजात अंडे से ज्यों फूटा तो पहली नजर उसकी बतख के ऊपर पड़ी। वो बतख के पीछे पीछे होने लगा। बतख उसे चोंचे मारती, फिर भी वो बतख का पीछा नहीं छोड़ता है। मुर्गी लाके सामने रख दी, वो पांख पसार रही है, चिल्ला रही, बुला रही, मेरे बेटे मेरे बेटे। अब वो बतख की चोंचे खा रहा है, मार खा रहा है। रात्रि को बतख के उसमें सोने को जाता है तो बतख उसे भाग निकालती, ठठुरता है, पिंजरे के बाहर, बतख के निवास के बाहर पड़ा रहता है, लेकिन वो मुर्गी के घर में नहीं जाता, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन पड़ गई उसको। ऐसे सदियों से वो अंतर्यामी परमात्मा हमारे को सेवता है, और हमारे को जिसने जन्म दिया है, उस परमात्मा का जन्मजात हमको संस्कार मिलता नहीं। जन्मजात ये संसार रूपी बतख का कुछ न कुछ हाई भाई आ जाता है। जीवन भर हम उसकी चोंचे खाते रहते हैं, धकेले जाते हैं, फिर भी हमें वैराग्य नहीं आता। क्यों? हमारी माँ पुकार रही है, हम समझते कि वो हमारी माँ नहीं, ये हमारी माँ है। हम समझते हैं कि संसार हमारा है, वो हमारा नहीं। भीतर से कुछ भी समझे, बाहर तो यूं ही कह रहे हैं कि भगवान तू हमारा है, संसार हमारा नहीं। लेकिन भगवान और संसार का जब काम आता है, साधना का और ईश्वर का जब मौका आता है, कामना त्याग का और कामना तृप्त का जब मौका आता है, तो हम कामना तृप्त के तरफ झुक जाते हैं, कामना त्याग के तरफ नहीं झुकते। हम बतख के तरफ चले जाते हैं, मुर्गी के तरफ नहीं आते, माँ के तरफ नहीं आते। तू मुझे कदम कदम पर बुला रहा है, लेकिन मैं संसार रूपी बतख के तरफ जा रहा हूँ। हे मेरे नाथ, तू सदियों से मेरी तरफ निहार रहा है, लेकिन मैं अभागा, स्पृहा, वासना, ममता और अहंकार के चुंगल में फंसा हूँ। ये मेरी प्रज्ञा का दोष है, मेरी बुद्धि का दोष है। जैसे बाहुबली की प्रज्ञा खुल गई थी एकाएक, ऐसे ही हे प्रभु तू मेरी प्रज्ञा को खोल दे, मेरी बुद्धि को खोल दे, मेरी मूढ़ता को हरण कर दे। नाथ, अब तूने जन्म दिया है, तूने पाला है, तूने पोषा है सदियों से, अब तू अपना बनाने को भी तो कर रहा है, लेकिन हमारे भरोसे तू मत रहना। हम तेरे तरफ आ जाएं, हम ऐसे लायक नहीं हैं। अब तू अपनी विशेष कृपा करना नाथ, तू हमारे भरोसे मत रहना। बतख के चोंचे हमें लगती है, लेकिन फिर भी वहीं जा रहे हैं। संसार की चोंचे न जाने सदियों से कितनी खाकर हम आए हैं, फिर भी हम वहीं भागे जा रहे हैं।
हम तेरे तरफ लौट लेंगे ईमानदारी से, ये कहना मुश्किल है। तू कुछ और प्रयोग कर, तू कुछ और विशेष कृपा कर मेरे प्रभु। हमें असत्य से बचाकर सत्य की ओर ले चल, हमें अंधकार से बचाकर प्रकाश की ओर ले चल, हमें अहंकार से बचाकर आत्मा की ओर ले चल। इंसान तू दिल के सहारे मत बना, सहारे टूट जाते हैं। समुद्र में तूफान आने से किनारे टूट जाते हैं, सहारे छूट जाते हैं, किनारे टूट जाते हैं। जब सहारे छूट जाएं और किनारे टूट जाएं, उसके पहले तू अटूट आत्मा में गोता मार, उस आत्म सागर में अपने को विलीन कर दे। हे मेरे मन, विहाय कामान यह सर्वान पुमांस चरंती निष्प्रियः, निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित होकर स्पृहा रहित विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है। हमें अशांत कामनाएं करती हैं, हमें जन्म और मृत्यु में अहंकार ले आता है। हम दुनिया का ज्ञान नहीं रखते, उसलिए जन्म मरण नहीं होता। हम मित्रों और पड़ोसियों को नहीं जानते, उसलिए जन्म मरण नहीं होता। हम रुपए गिनना नहीं जानते, उसलिए जन्म मरण नहीं होता। लेकिन हम आत्मा को नहीं जानते हैं, उसलिए जन्म मरण होता है। अब हम संसार की कामना छोड़कर उस आत्मा में डुबकी मार रहे हैं। हम सदियों की थकान को और युगों की प्यास को परमात्मा के ध्यान से परितृप्त कर रहे हैं। ध्यान से प्रज्ञा का विकास होता है, ध्यान से बुद्धि शुद्ध होती है, ध्यान से मन की मनसाएं मिटती है, ध्यान से चित्त की चंचलता हटती है, ध्यान से अविद्या का अंश घटता है। ध्यान के समान कोई यज्ञ नहीं, ध्यान के समान कोई तप नहीं, लेकिन ध्यान हम कर रहे हैं, इस अहंकार को भी अलविदा दो। ध्यान हम क्या करेंगे, हम तो बतख की चोंच खाने वालों में से हैं। तू ध्यान करवा दे तो करवा दे, तू डुबा दे तो डुबा दे। हम तो बतख की चोंच खाने वाले, बार बार तड़पने वाले और वहीं का वहीं जाने वाले बच्चे हैं। हे मेरे माता, हे मेरे पिता, तुम्हें धन्यवाद हो, तुम इस शरीर के माता पिता हो। हे मेरे मित्र और हे मेरे मकान, तुम्हें नमस्कार हो। तुम्हारे जैसे मित्र और मकान मैंने कई युगों में छोड़े हैं। हे मेरे साथी और स्नेही, तुम्हारे किनारे और सहारे खूब गहरी शांति। डूबते जाओ, अपने चित्त को परमात्मा शांति में डुबाते जाओ। संसारी लोग भले संसार के चिंतन में रोए, संसार के चिंतन में हंसे, संसारी लोग भले बतख के ठुंगे खाकर रोए और हंसे, लेकिन भगवान का प्यारा तो उस भगवान के प्यार में आत्मा के दीदार के लिए तड़पता है, छटपटाता है, गुनगुनाता है, गीत गाता है, पुकारता है, चुप होता है, बुलाता है और खो जाता है। न जाने क्या क्या भक्त के जीवन में होने लगता है। तन तस्बी मन मण्यो दिल दंबुरो जन,
से सुता निंडूकन उन्हनि जी निंड इबादत, जिनका तन परमात्मा चिंतन के लिए स्थिर हो रहा है, जिसका मन परमात्मा भाव से भर रहा है, उसकी प्रज्ञा खुल जाती है, प्रज्ञा के दोष निवृत्त हो जाते हैं, भूल भाग जाती है। जब भूल भाग गई तो पता चलता है कि वो मालिक मुझसे दूर न था, वो परमात्मा तुमसे कतई दूर नहीं है। तुम्हारा मित्र तुमसे दूर हो सकता है, तुम्हारा शत्रु तुमसे दूर है, तुम्हारा मकान तुमसे दूर है, तुम्हारा रुपया तुमसे दूर है, तुम्हारा हाथ तुमसे दूर है, तुम्हारा पैर तुमसे दूर है, तुम्हारा होठ तुमसे दूर है, तुम्हारी जीभ तुमसे दूर है, तुम्हारा मन तुमसे दूर है, लेकिन तुम्हारा परमात्मा तुमसे एक धागा भर भी दूर नहीं। उसी परमात्मा में चित्त को विश्रांत होने दो। वाह वाह, हे प्रभु तुझे धन्यवाद है, तुझे प्रणाम है। हम संसार रूपी बतख के ठूंगे खा खा कर थके हैं, फिर वही खाते आए हैं, लेकिन अब तू अपने करीब बुला रहा है। तेरी खूब खूब कृपा है मेरे मालिक। हजारों जन्म की माँ ने दुख तो सहे, दीक्षा शिक्षा तो दी, लेकिन उन माताओं का ज्ञान भी टिका नहीं, पिताओं का सहारा भी टिका नहीं। हे सच्चे माता और पिता, अब तेरा ही सहारा है, तेरा ही ज्ञान और तेरा ही ध्यान है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देवा। हे मेरे अंतर्यामी देव, मैं तो दिल के सहारे ढूंढता ढूंढता, मैं तो शरीर के सहारे ढूंढता ढूंढता कई बार जन्मता और कई बार मरता आया हूं। दिल के सहारे छूट जाते हैं, दरिया में लहरें उठती है, किनारे टूट जाते हैं। इस जीवन के दरिया में मौत की लहरें उठेगी, सहारे और किनारे टूट जाएंगे। उसके पहले मेरे मालिक मेरी वासनाओं को तोड़ दे, मेरी ममता और अहंता को छोड़ देना। हे मेरे प्रभु, अब प्रभु कृपा करहु एही भांति, सब तजी भजन करहूं दिन राति। मैगडलिन जैसी वैश्या को संत मिलते हैं तो वो तर सकती है। शबरी भिलन को मतंग ऋषि मिलते हैं, वो तर सकती है। मीरा को तेरा कीर्तन और ध्यान मिलता है तो वो तर सकती है। जनक राजा को अष्टावक्र के वचन मिलते हैं तो वो तर सकते हैं। अर्जुन को तेरा आत्मज्ञान मिलता है तो वो तर सकता है। तो हमें भी तो तेरा ज्ञान मिल रहा है नाथ, हमें भी तो तेरे वचन मिल रहे हैं। अब हम तेरे किनारे लगे। वाह वाह, दिल के सहारे छूट जाते हैं। समुद्र में जब तूफान उठते हैं तो किनारे टूट जाते हैं। तू दिल के सहारे मत खोज, तू संसार के किनारे मत खोज।
यहाँ तो बड़े बड़े किनारे रसातल में चले गए, बड़े बड़े सहारे शमशान में पहुंच गए। तू तो सहारा ले ले उस अलख का, तू तो सहारा ले ले उस आत्मदेव का। संसार की कौन सी इच्छा करके तू सुखी रहेगा भैया? कौन से पदार्थ की स्पृहा करेगा? किस वस्तु में तू ममता बांधेगा? ए मेरे मन, मन की मनसा मिट रही है, भरम गया सब दूर। गगन मंडल में घर किया, काल रहा सिरकूट। अपने को चैतन्य सागर में छोड़ दो, अपने को आत्म शांति में डूब जाने दो। खूब शांति शांति, वाह वाह। देखो एक संकल्प उठा, दूसरा उठने को है। उसके बीच की अवस्था जो है वो आत्मा है, वह चैतन्य है, वो निष्कलंक है। खूब ध्यान से सुनना, आवाज न करना। खूब गहरा और गंभीर, उत्तम और आनंददायी विषय चल रहा है। अभी देखना तुम्हारे चित्त के विचारों को। एक विचार उठे, दूसरा उठने के बीच की जो संधि है वह सत्य स्वरूप आत्मा है, वह साक्षी स्वरूप चेतना है। जैसे सरोवर की एक लहर उठी, दूसरी उठने को है, उसके बीच की अवस्था सरोवर का स्थल है। ऐसे ही चित्त की एक वृत्ति उठी, एक मन में संकल्प उठा, दूसरा उठने को है, बीच की अवस्था है वो आत्मा है। वो बीच की अवस्था में ठहर कर अपने को आत्मा अनुभव करो। अभी अभी उस परमात्मा का सहारा तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। अभी अभी तुम्हारी अहंता और ममता भाग जाएगी। अभी अभी तुम मुक्ति का अनुभव करोगे। अभी अभी तुम साक्षात्कार का अनुभव कर सकते हो। देर क्यों करते हो? कंजूसी क्यों करते हो? भोले महेश कब तक रहोगे? तुम उस अंतर्यामी परमात्मा को निहारो, देखो तो सही जरा। इन आंखों को मत घुमाना देखने के लिए, केवल विचार को वहां ले जाओ। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी बैठ। मैं भोरी डूबन डरी रही, किनारे बैठ। किनारों पे धक्के खाते खाते युग बीत गए। अब अपने को गहरे पानी में, अपने को गहरी शांति में डूब जाने दो। अपने को गहरे आनंद में खो जाने दो। अपने को गहरे विवेक में एक हो जाने दो। किसी भी घटना से प्रज्ञा खुल सकती है, किसी भी घड़ी में वो प्रज्ञा खुल सकती है। कठिन कठिन मानकर तुम उस परमात्मा के रास्ते को कठिन मत बनाना। असंभव असंभव मानकर तुम उसको असंभव मत कर देना। दुर्लभ दुर्लभ सोचकर तुम उसे दुर्लभ न कहना। परमात्मा प्राप्ति जितनी सुलभ है उतना संसार का और कुछ सुलभ नहीं है। परमात्मा इतना स्वाभाविक है कि और कोई स्वाभाविक नहीं है। परमात्मा इतना निकट है कि और कोई तुम्हारे निकट नहीं। जो दिखते हैं वो तुम्हारे पदार्थ नहीं है, और जो तुम्हारे हैं वो टिकते नहीं हैं। लेकिन उस परमात्मा को तुम सदियों से साथ लिए आ रहे हो। परमात्मा को तुम छोड़ नहीं सकते और संसार को तुम रख नहीं सकते। परमात्मा का तुम त्याग नहीं कर सकते, केवल तुम उसको भूल सकते हो। अब उस भूल को हटा दो, उस अविद्या को जरा सा अलविदा दे दो। ये अविद्या का परिवार है कामना, ममता, स्पृहा और अहंकार।
इनको हटाओ। विहाय कामान यह सर्वान पुमांस चरति निष्प्रिय। कितना सुंदर श्लोक है, कितनी गहरी छानबीन है। कामनाएं तो छोड़ दी लेकिन स्पृहा रह गई ना, स्पृहा को हटाओ। स्पृहा छोड़ दी लेकिन ममता बची रही। ममता को छोड़ दिया तो मुझ में ममता नहीं है, मुझ में कामना नहीं है, मुझ में स्पृहा नहीं है। मैं तो त्यागी हूँ, मैं तो भक्त हूँ, मैं तो वैरागी हूँ। इस प्रकार का सूक्ष्म अहंकार जब तक रहेगा तब तक आत्मा का स्वच्छ आनंद प्रकट नहीं होता। इस अहंकार को भी व्यापक ब्रह्म में लीन कर दो। इस अहंकार को देह में मत सुकड़ो। अप्राकृतिक अहंकार तो भक्त छोड़ देते हैं, लेकिन जिज्ञासु प्राकृतिक अहंकार का भी त्याग करके वो साधक सिद्ध बन जाता है। देह को मैं मानना अथवा अंतःकरण को मैं और मेरा मानना, ये प्राकृतिक अहंकार है। अंतः स्थूल देह 5 भूतों का है, सूक्ष्म शरीर 5 सूक्ष्म भूतों का है। कारण शरीर अविद्या अज्ञान का है। मैं आत्मा परमात्मा रूप हूँ। जैसे जलाशय में दिखने वाला सूरज पूरी भूमि पर छाया है, ऐसे में इस शरीर में दिखने वाला चेतन सबके शरीर में छाया हूँ। त्यागी और तपस्वी मैं कहाँ? हजारों शरीर में मैं भोग भोग रहा हूँ, लाखों शरीर में मैं कष्ट पा रहा हूँ, सैकड़ों शरीर में मैं तप कर रहा हूँ और गिने गिनाए शरीर में मैं अपनी आप महिमा में जगा हूँ। मेरा मुझको नमस्कार है, मेरा मुझको प्रणाम है। वाह वाह। कृष्ण के दिल में भी तो मेरा ही आत्मा चमका था। एक सेठ का धन दूसरे सेठ का नहीं हो सकता है, उतना का उतना। एक प्राइम मिनिस्टर की सत्ता दूसरे प्राइम मिनिस्टर की सत्ता की बराबरी नहीं कर सकती। सत्ता, धन, रूप, लावण्य, सौंदर्य एक जैसा 2 आदमी को नहीं होता है। लेकिन परमात्मा तो वही जो ऋषि मुनियों को मिला था, जो वशिष्ठ के दिल में था, वो तुम्हारे दिल में है। जो सनकादि के दिल में प्रकट हुआ वही तुम्हारे दिल में होगा। ऐसा नहीं कि उनके दिल में परमात्मा स्पेशल प्रकट हुआ था और तुम्हारे हृदय में अभी कोई चालू परमात्मा बैठा है। उनके हृदय में कोई वीआईपी परमात्मा था और तुम्हारे हृदय में ऑर्डिनरी परमात्मा है, ऐसा नहीं है। परमात्मा प्राप्ति सबको एक जैसी होती है। भगवान विष्णु के हृदय में जो प्रकट हुआ है वही बुद्ध पुरुष ज्ञानवान के हृदय में होता है। जो विष्णु के हृदय में प्रकट हुआ है वही कबीर के हृदय में हुआ है। जो शिवजी के हृदय में प्रकट हुआ है वही एकनाथ जी के हृदय में प्रकट हुआ है। जो एकनाथ जी के हृदय में प्रकट हुआ है वही रामकृष्ण के दिल में वही का वही उतना का उतना प्रकट हुआ है। वही का वही वैसा का वैसा लीलाशाह बापू के हृदय में प्रकट हुआ है। वही का वही वैसा का वैसा जनक के दिल में भी प्रकट हुआ है। वही का वही वैसा का वैसा तुम्हारे दिल में भी प्रकट हो सकता है। परमात्मा प्राप्ति में सबकी एकता है। संसार के भोग प्राप्ति में एकता कभी नहीं हुई। एक जैसा भोग 2 आदमी को नहीं मिल सकता है। रूप, रंग, रूप, लावण्य, आयुष्य, सत्ता, सौंदर्य, सारे पृथ्वी में से 2 आदमी भी नहीं ऐसे मिलेंगे जिनको समान सत्ता, समान रूप, समान लावण्य, समान विद्या हो। नहीं, विषमता कुछ न कुछ होगी, लेकिन भगवत प्राप्ति में समानता है। उस परम समान स्वरूप परमात्मा को पाने के लिए साधक चलता है, लेकिन 4 चीजें अड़चन आती है। कामना, स्पृहा, ममता और अहंकार। जो कामना, स्पृहा, ममता और अहंकार को छोड़ देता है वो शांति को पाता है। अष्टावक्र जनक को कहते हैं, ममता रहित निर्द्वंद हो, भ्रम भेद सारे दे मिटा। मत राग कर मत द्वेष कर, सब दोष मन के दे हटा। निर्मूल कर दे वासना, निज आत्म का कल्याण कर।
भांडा दुई का फोड़ दे, सर्वात्मा अनुसंधान कर। सर्व आत्मा का अनुसंधान करते करते वो सर्वात्म भाव को प्राप्त हो जाता है। जो अपने चित्त के कामना के अनुसार बहता रहता है उसके मूड कहते हैं। जो कामनाओं को रोकता है उसे साधक कहा जाता है। लेकिन जो कामनाओं को निहार कर, कामनाओं से अपने को पृथक करके व्यापक चैतन्य में मिला देता है, वो सिद्ध हो जाता है। ओम ओम ओम। अब प्रभु कृपा करो एहि भांति, सब तजी भजन करो दिन राति। सब का मतलब है सब कामनाएं जिस अंतःकरण में पड़ी है, सब अज्ञान पुण्य और पाप जिसमें पड़े हैं, उसको सबको ईश्वर समर्पित करके सर्वत्र परमात्मा शांति का एहसास करना ही सब छोड़ना है। संतों के चरणों में आते आते अंतःकरण शुद्ध होता है। सदियों से टूटा फूटा भाग्य जब मनुष्य जन्म मिलता है तो उसे संभालने का मौका मिलता है। टूटे फूटे भाग्य को संत देते हैं जोड़, संत बेचारा क्या करे खुद ही लेते हैं मुख मोड़। टूटे फूटे भाग्य को संत देते हैं जोड़, संत बेचारे क्या करे खुद ही लेते हैं हम मुख मोड़। हम लोग खुद ही मुख मोड़ लेते हैं, उसीलिए भाग जुड़ नहीं पाता। नहीं तो मनुष्य जन्म है भाग्य को जोड़ने का, मनुष्य जन्म है टूटे फूटे भाग्य को जोड़ने का। टूटे फूटे भाग्य को रुपयों से जोड़ना नहीं है, सत्ता से जोड़ना नहीं है, श्रृंगार से जोड़ना नहीं। श्रृंगार तो उस वैश्या का सुहावना था और अंत में रिबा रिबा के मर रही थी। श्रृंगार तो मैगडलेन का बढ़िया था लेकिन अंत में वो मिट्टी में मिल गया। श्रृंगार को नहीं जोड़ना है, रुपयों को नहीं जोड़ना है, अपने भाग्य को जोड़ना है। भाग्य को रुपयों के साथ मत जोड़ो, भाग्य को ब्रह्म के साथ जोड़ दो, देखो तुम ब्रह्म रूप हो जाओगे। ब्रह्मवेता ब्रह्मवित भवती, ब्रह्म ज्ञानी का दर्शन बड़ भागी पावई, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जावई। ब्रह्म ज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। इक्ष्वाकु राजा को मनु महाराज कहते हैं कि ऐसा ज्ञानवान पद को प्राप्त कर ले, फिर इस राज्य के सुख को तू तिनखे की नहीं जानेगा। राज्य के वैभव बढ़ जाएंगे तुझे अहंकार न होगा, और घट जाएंगे तो तुझे विषाद न होगा। शरीर तेरा बूढ़ा हो जाएगा तो तुझे चिंता न होगी। शरीर को कितना ही पफ पाउडर स्नो से सजाओ, तेल से चिकना रखो, फिर भी बुढ़ापे की झुर्रियां पड़ने लग जाएगी। इस शरीर नश्वर देह को जो संभालने में आत्म शाश्वत को भूल जाता है उसे मूढ़ कहा जाता है। पत्थर को मूढ़ नहीं कहा जाता है। मूढ़ वह है जो करना है उसको नहीं करता, और जो नहीं करना है उसको कर रहा है। जो छोड़ना है उसे संभाल रहा है, और जो संभला है उसको नहीं जानता, उसे मूढ़ कहा जाता है। कृष्ण कहते हैं विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। विमूढ़ लोग मुझे देख नहीं सकते हैं, ज्ञान की आंखों से देखते हैं। सदियों से जो तुम्हें मिला था वो छूटता आया है। जो दिखता है वो तुम्हारा नहीं है, और जो तुम्हारा है वो टिकता नहीं, और जो टिकता नहीं उसके टिकाने में जो लगे हैं, और जो छूटता नहीं उसको जानने के लिए जिसके पास समय नहीं, उसे मूढ़ कहा जाता है। और ये मूढ़ता वासना से आती है। ऋषभदेव के पुत्र भरत चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता था। महत्वाकांक्षा थी। चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए पोदनापुर का राज्य बाहुबली के पास था। बाहुबली छोटा भाई शरणागत नहीं हो रहा था। उसने संदेशा भेजा कि मैं चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता हूं, तू मिल जा मेरे से। बाहुबली ने संदेशा भिजवाया कि भैया तू आ, मैं तेरा स्वागत करता हूँ, तेरा आदर करता हूँ, लेकिन मेरे राज्य पर बुरी नजर मत डाल। भरत को और गुस्सा आया, चैलेंज कर दिया, फौजों को उतार दिया रण के मैदान में।
चतुर वजीर थे। सचिव चतुर होते हैं तो राजा को बचा लेते हैं मुसीबतों से, और चमचे इर्द गिर्द जो अंधे धुंधे होते हैं, दुष्ट होते हैं, तो राजा का सत्यानाश करते हैं। चतुर वजीर थे। भरत को कहा कि भरत, अब दो भाइयों के बीच का झगड़ा है, तुम दो भाइयों के बीच के झगड़े में सेना और समाज का हानि होगा, इससे क्या फायदा। तुम्हें चक्रवर्ती सम्राट बनना है तो दो भाइयों में कौन श्रेष्ठ है, नेत्र युद्ध करके देखो, जल युद्ध करके देखो, मल युद्ध करके देखो। इन तीनों युद्ध में जो जीत जाए वो श्रेष्ठ हो जाए। बस फौज को और समाज के लोगों को क्यों नष्ट भ्रष्ट किया जाए। दोनों भाइयों ने इस बात को स्वीकार किया। ऋषभदेव के दोनों पुत्रों ने इस बात को स्वीकार किया। समय तय हुआ, नेत्र युद्ध हुआ, भरत हार गए। जल युद्ध हुआ, भरत हार गए। अब मल युद्ध हो रहा है। मल युद्ध में भी भरत हार रहे थे। आखिर पिता के तरफ से मणि चक्र मिला था। हालांकि मल युद्ध में चक्र चलाने की कोई पद्धति नहीं होती, कोई सम्मति नहीं होती, लेकिन स्वार्थ आदमी को अंधा बना देता है। जब दो युद्ध में हारा और चक्रवर्ती सम्राट होने का स्वप्न देख रहा था, भरत को क्रोध आ गया, और क्रोध में आदमी की बुद्धि नाश हो जाती है, क्रोध में विमूढ़ हो जाता है, मूढ़ता से भी एक कदम और नीचे गिर जाता है। उसने अपना दिया हुआ अस्त्र चलाया। क्रोध में वो भूल ही गया था कि कुटुंब पर नहीं चलेगा ऐसा वरदान है। अपने कुटुंबियों पर वो अस्त्र शस्त्र नहीं चलेगा। वो चक्र चला नहीं, वापस लौट गया। जब भरत की ऐसी घृष्टता देखकर, दुष्टता देखकर बाहुबली को बहुत क्रोध आया। अब बाहुबली ने भरत को उठाया अपने लंबे भुजाओं से ऊपर, अपने सिर से भी ऊपर उठा दिया, और जोर देकर ऐसा पटकने वाला था कि हड्डी पसली उसकी बचे ही नहीं, सब एक हो जाए। जो अपने भ्राता को उठाकर पटकने को जाता है, सिर से ऊपर तक उठा दिया था, फेंक ही रहे हैं। देवयोग कहो, प्राणायाम का चमत्कार कहो, सुषुम्ना का द्वार खुल गया ऐसा कहो, घटना घट गई। जो पटकने का इरादा करता, उठाया, प्राण खर्च हुए, श्वास भरा फेफड़ों में, और दोनों भुजाओं से भाई ऊपर हो गया, डाल ही देता हूं। प्रज्ञा खुल गई कि अरे मनुष्य स्वार्थ से नश्वर राज्य के लिए संबंधों को, मित्रों को, भाइयों को भी मारने को राजी हो जाता है। ये अहंकार कितना बुरा है। धीरे से इत्मीनान से भाई को उतारा और कहा कि भैया तू चक्रवर्ती बने रहो, मैं जाता हूं सम्राट तत्व को जानने के लिए। सिपाहियों ने, साथियों ने, वजीरों ने बहुत रोया, चिल्लाया, भरत वापस लाने को कह रहा है, लेकिन बाहुबली की प्रज्ञा ने काम दे दिया। प्रज्ञा खुल गई, बुद्धि खुल गई। इस नश्वर राज्य को प्राप्त करने के लिए आदमी इतना अंधा हो सकता है, और जो रहेगा नहीं, जो दिखता है वो हमारा नहीं, और जो हमारा है वो रहेगा नहीं, जो रहेगा नहीं उसके लिए मैं इतना करता हूं, और जो एक बार मिले तो कभी न छूटे उसके लिए मैं कुछ नहीं करता हूं। खुल गई प्रज्ञा। एक घड़ी में, आधी घड़ी में, चौथाई घड़ी में भी प्रज्ञा खुल सकती है। प्रज्ञा पर बड़े में बड़ा ताला यह है कि हम तो संसारी हैं, हम तो गृहस्थी हैं। इतनी कामना किए बिना कैसे चलेगा, इतनी आसक्ति किए बिना कैसे चलेगा, इतना अहंकार किए बिना कैसे चलेगा। आटलू तो जो ये न बाप जी, आटलू तो जो ये, आटलू तो जो ये, दे खुदा कूदो चूहों की नाई। सर आइजैक न्यूटन ने
पंखा बनाया था, उस पंखा को चलाने वाले फालतू चूहे जंप मारते थे कि अब मिठाई आई, मुझको छू गई, अब बस खाई, ए हवे आई, ए हवे आई। जो मिनिस्टर बने थे, जो बड़े बड़े पदों पे थे, वो गिर गए, और जो दूसरे आए वो कब तक टिकेंगे? सब चढ़ रहे हैं गिरने के लिए, और गिर रहे हैं चढ़ने के लिए नहीं, गिर रहे हैं बूढ़ा होने के लिए। और अंत में मौत झपेट लेगी, यहाँ का यहाँ रह जाएगा। जो दिखता है वो तुम्हारा नहीं, और जो तुम्हारा है वो टिकता नहीं, और उसी को टिकाने की वासना होती है। इसी का नाम अविद्या है। श्री कृष्ण बोलते हैं, विहाय कामान यह सर्वान पुमांस चरंती निष्प्रियः निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित होकर विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है। जनक राजा राज्य तो करते थे, लेकिन ममता नहीं थी, स्पृहा नहीं थी, कामना नहीं थी, और राज्य का अहंकार नहीं था। आत्मज्ञान पाकर तुम राज्य करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम युद्ध करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहले जो करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है वो काम कर लो। बाद में तुमको करना नहीं पड़ेगा, सब होता रहेगा। ममता रहित निर्द्वंद हो, भ्रम भेद सारे दे हटा, मत राग कर मत द्वेष कर, सब दोष मन के दे मिटा, निर्मूल कर दे वासना निज आत्म का कल्याण कर, भांडा दुई का फोड़ दे सर्व आत्म अनुसंधान कर।